हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम ऑड वन आउट का सीरीज लेके आए हैं। ऑड वन आउट मतलब भिन्न विकल्प को पहचानने वाले कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो इसमें आपको बहुत मजा आने वाला। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, लेकिन इसका जो आंसर होता है बहुत मतलब जो ऑप्शन होते हैं बहुत क्लोज दिए गए होते, जिससे कभी कभी दिक्कत हो जाती है और कभी कभी गलत हो जाता है ना। तो इसको हम समझेंगे। इसके हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज 40-50 क्वेश्चन करने वाले हैं 15-20 मिनट में। 40-50 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देंगे और आपको पूरी तरह से इस ए आ जाएगा। आपको बस 5 सेकंड में दूंगा, 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑड वन आउट विकल्प भिन्न विकल्प पहचानना, उसको कैसे करेंगे हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, समझते हैं इस बात को। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इंच औस और सेंटीमीटर गज में कौन सा अलग है। देखिए भाई, जो इंच है, सेंटीमीटर है, गज है, किसका मापक है, मतलब किस चीज का मात्रक है। ए है भाई लंबाई का मात्रक, किन सेंटीमीटर गज लंबाई का मात्रक है। औस क्या भाई, औस द्रव्यमान का मात्रक है। यानी कि ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ए वाला अलग होगा। जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग क्वेश्चन। देखिए, जैसे दिया है, नेक्स्ट दिया भारत पाकिस्तान भूटान काठमांडू। भारत पाकिस्तान भूटान काठमांडू। हम जब तक क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड भाई वहीं बीत जाता है। आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान भूटान काठमांडू। भारत पाकिस्तान और जो भूटान है, भारत है, पाकिस्तान है, जो भूटान है वह देश है। ये क्या है, कंट्री है। जबकि काठमांडू क्या है भाई, काठमांडू तो राजधानी है। किसकी, नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ से भाई लड़ाई वगैरह चल रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया नेपाल से भी आज। तो इसमें जीके का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जीके अगर आपको आता है तो और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल जून अगस्त सितंबर। ऐसे क्वेश्चन देखने में आप सोचते ही रह जाते हैं भाई क्या करना है क्या करना है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, आप तुरंत देखो भाई कि कितने कितने दिन का होता है। अप्रैल भाई कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जून कितने दिन का होता है भाई, 30 दिन का होता है। सितंबर कितने के दिन का, 30 दिन का। लेकिन अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। यानी अगस्त हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, डाउट मुसीबत गलत समस्या परेशानी हो तो बता देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिस्तौल मतलब तमंचा, तमंचे पे डिस्को वाला, और तलवार है, गन है और राइफल है। भाई इसमें क्या अंतर है। जो पिस्तौल गन और राइफल जो है, ये मतलब जो है दूर से हमला या बचाव के लिए किया जाता है। लेकिन जो भाई तलवार है, तलवार तो पास से ही चीज़ें की जाती है। मतलब अगर पास से कोई बोल रहा है, पास से कोई हमला कर रहा है, उससे बचाने के लिए तलवार। भाई जैसे झांसी की रानी के पास तलवार था, भाई महाराणा प्रताप के पास क्या तो हुआ करता था, तलवार हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई, ये देखो, एयरटेल आइडिया बीएसएनएल सैमसंग। मतलब जो एयरटेल है, ध्यान देना, जो एयरटेल है, आइडिया है, बीएसएनएल है, क्या है, सिम कार्ड का नाम है। मतलब सिम कार्ड कंपनी है, ये अपना नेटवर्क बेचती है, मतलब सिम बेचती है। लेकिन जो सैमसंग है क्या, अपना मोबाइल वगैरह बेचता है। मतलब इसका कोई सिम नहीं आता, ये तीनों सिम की कंपनी है, ये वाला अलग है। यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सैमसंग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई इंडिया टुडे, आउटलुक, द टाइम्स और हिंदुस्तान। कह रहा है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। देखिए भाई, इंडिया टुडे, आउटलुक, द टाइम्स और हिंदुस्तान। यहाँ से देखना है भाई, यहाँ से जो इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान है, आउटलुक है, वो भारत से संबंधित समाचार है। मतलब ये भारत में ही, यहाँ से भारत से ही चीज़ें होती हैं। लेकिन जो द टाइम्स है, द टाइम्स किससे संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित, ब्रिटेन से द टाइम्स संबंधित है, इसलिए द टाइम्स हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई, कह रहा है कि एमीटर्स धारा, हाइग्रोमीटर दाब, ओडोमीटर गति और सिस्मोग्राफ भूकंप। देखिए भाई, यहाँ से जो एमीटर से क्या नापा जाता है, धारा मापी जाती है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, गति मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप। मतलब ये तीनों नापने वाले हैं, लेकिन हाइग्रोमीटर से दाब नहीं मापा जाता। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायु की आर्द्रता, मतलब मॉइस्चर नापा जाता है, इसलिए वाला विकल्प हमारा अलग होगा और वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा भाई सोडियम है, रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम। सोडियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम है। क्या करेंगे भाई, यहां से देखेंगे कौन सा अलग है भाई। सोडियम जो है वो सामान्य तत्व है,
है ना। लेकिन जो ये भाई रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, मतलब रेडियो एक्टिविटी में इनका योगदान है ना। लेकिन सोडियम क्या है, सोडियम नॉर्मल जनरल वो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तूफान जो है, हरिकेन है, चक्रवात है, मानसून है, इसमें कौन सा अलग है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, जो तूफान है या हरिकेन है या चक्रवात है, ये मतलब एक ही तरह से रिलेटेड है। लेकिन मानसून है, मानसून मतलब अलग चीज़ है। क्योंकि भाई तूफान जो हरिकेन है, चक्रवात है, ये सब क्या है, आधी से रिलेटेड चीज़ है। लेकिन ये क्या है, मानसून, मानसून तो अलग चीज़ हो जाता है, मतलब इनसे अलग टर्म हो रहा है नहीं, इसलिए वही आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, कछुआ है, बत्तख है, व्हेल है, कौवा है, मतलब इसमें कौन सा अलग होगा, इसके बारे में हमें बात करने, एक बार सोच के आप बताइए। देखिए यहाँ जनरल सी बात है भाई, कछुआ जो है, बत्तख जो है, कौवा जो है, ये एक समान दिख रहे हैं। लेकिन जो व्हेल है, व्हेल अलग दिख रहा है। क्योंकि भाई व्हेल अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये स्तनपायी जीव है ना। स्तनपायी जीव का मतलब क्या भाई, ये क्या करती है, बच्चे देती है, क्लियर है कि नहीं बात। और सब क्या देते हैं भाई, अंडे देते हैं, क्लियर है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दही है, मक्खन है, चीज़ है, ऑयल है, इसमें से कौन सा अलग होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो दही है वो दूध का मटेरियल है, मक्खन है दूध का मटेरियल है, चीज़ है दूध का मटेरियल, लेकिन ऑयल क्या भाई, दूध का मटेरियल है क्या, नहीं है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आंद्रे अगासी, बोरिस बेकर, स्टीव वा, पिट सम्प्रास, इसमें से कौन सा अलग होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, जो आंद्रे अगासी, इस बात को, ये जीके का भी क्वेश्चन है, आंद्रे अगासी, बोरिस बेकर और पिट सम्प्रास जो है वो क्या है भाई, लॉन टेनिस के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है भाई, लॉन टेनिस। एक बार याद कर लो भाई, किसके खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस। जबकि स्टीव वा क्या है भाई, स्टीव वा क्या है भाई, मैच का खिलाड़ी था, क्रिकेटर था शायद, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 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 है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अशोक, इसमें से कौन सा डिफरेंट है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से जो अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां, ये क्या है भाई, मुगलों से रिलेटेड है ना। मतलब जब तुर्की शासन आ गया वहाँ से रिलेटेड। लेकिन जो अशोक है, अशोक हमारे मतलब महान सम्राट थे, वो किससे संबंधित थे भाई, मौर्य काल से संबंधित थे। मौर्य काल के बहुत ही अच्छे राजा माने जाते हैं अशोक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, है ना। दिया है आगरा, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, इसमें से कौन सा अंतर होगा। अच्छा एक बात बताइए, आगरा, गुड़गांव और जयपुर जो है वो शहर है। ये जो आगरा है शहर है, गुड़गांव शहर है, जयपुर शहर, ऐसे ही क्या भाई, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। चलिए तो क्या अंतर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डेबिट, ये हिंदी में थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, डेबिट है, डिपॉजिट है, डिडक्शन है और विड्रॉल है, इसमें से कौन सा अलग होगा, इसके बारे में बात करनी है। देखिए भाई, डेबिट में जो क्या होता है भाई, डेबिट में मतलब चीज़ें डेबिट हो जाना, मतलब कि निकल गया, मतलब चीज़ें निकल गई। डिडक्शन क्या है, डिडक्शन मतलब कट गई। निकासी मतलब विड्रॉल हो गया। मतलब ये तीनों चीज़ें क्या हैं भाई, ये तीनों चीज़ें जो हैं उसमें पैसे का लगभग डिडक्शन ही होता है। क्योंकि भाई डेबिट होता तभी कटेगा पैसा, और डिडक्शन होगा तो कटना ही है, निकासी होगा तो भाई कटना ही है पैसा। लेकिन जमा में क्या है भाई, अलग चीज़ है, यहाँ हम पैसा जमा करते हैं तो ये अलग चीज़ हो जाएगा। इसलिए हमारा विकल्प क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। क्लियर है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चाणक्य, इसमें से कौन सा अंतर होगा, कौन सा अलग होगा, उसके बारे में बात करनी है। देखिए यहाँ से सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि विक्रमादित्य जो है, चंद्रगुप्त जो है, हर्षवर्धन है जो है, वो क्या थे भाई, शासक थे। ये सब शासक थे ना, राजा थे भाई, राज करते थे। लेकिन जो चाणक्य था, चाणक्य शासकों का भी क्या था भाई, शासकों का गुरु था। मतलब क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य था। ठीक है ना। चाणक्य बहुत दिमागदार आदमी था, क्योंकि आज भी चाणक्य की तुलना की जाती है, जो बड़े लोग होते हैं चाणक्य हो गए हो क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई,
डोंगा, इग्लू, याट और बेड़ा। देखिए ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें जो तो आप देख रहे हैं, डोंगा, कैनोन, याच और राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंचाई के काम आती थी पहले। अब तो है नहीं, लेकिन पहले सिंचाई के काम आती थी ये सारी चीज़ें। एक प्रकार के तरीके होते थे सिंचाई करने के। लेकिन जो इग्लू है, इग्लू भाई पहाड़ों पे रहने वाला घर, मतलब जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ता है वहाँ इग्लू बना के लोग रहते हैं, इसलिए इग्लू वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भाई इग्लू रहने का घर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि हरा, गुलाबी, नीला, बैगनी, इसमें से कौन सा अंतर होगा। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें ऐसे ही दिख रही हैं। देखिए यहाँ से ध्यान देना है, ये जो यहाँ देखें, अगर हम विबग्योर में देखें, बैजानी आपिनाला में देखें, तो विबग्योर में क्या भाई, विबग्योर में हमारा पिंक कलर नहीं आता, इसलिए पिंक कलर हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दाल है, सॉरी दाल नहीं, दल है, ट्रॉफ है, समूह है, भीड़ है और क्लास है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा अंतर होगा। देखिए भाई, जो दल हो गया, समूह हो गया और क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्यवस्थित चीज़ों को वो करते हैं, व्यवस्थित होते हैं। मतलब जो समूह होगा या दल होगा या कक्षा होगा, वो क्या होगा, व्यवस्थित चीज़ों को समूह को संबोधित करेगा। लेकिन जो भीड़ होगा वो व्यवस्थित नहीं होगा भाई। भीड़ का मतलब ही क्या, भीड़ का मतलब रैंडमली कोई चीज़ हो उसको भीड़ बोल देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तांबा, पीतल, टिन, जस्ता, इसमें से कौन सा होगा भाई। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ से पीतल ही होगा, क्योंकि पीतल क्या है भाई, पीतल मिश्र धातु है। मतलब पीतल दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है, यानी कि इसलिए ये वाला अंतर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले और आर.डी. बर्मन, इसमें से कौन सा अलग है, इसके बारे में हमें बात करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से अगर हम देखें, जो आर.डी. बर्मन साहब थे, जो आर.डी. बर्मन साहब थे वो संगीतकार थे। आर.डी. बर्मन साहब संगीतकार थे, लेकिन जो लता मंगेशकर जी हो गई, किशोर कुमार जी हो गए, आशा भोसले जो हो गए, गायन से संबंधित थे। मतलब एक गाते थे, गाना गायक थे। लेकिन ये जो आर.डी. बर्मन जी थे वो क्या थे, संगीतकार थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, लंदन है, न्यू दिल्ली, पेरिस और न्यूयॉर्क, इसमें से कौन सा अंतर होगा, इसको समझते। देखिए भाई, यहाँ से जो लंदन है वो क्या है भाई, लंदन क्या है, ब्रिटेन में है। नई दिल्ली तो भारत में है ही। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। ये इनकी राजधानियाँ हैं। क्या भाई, लंदन की राजधानी, सॉरी मतलब ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। इंडिया की राजधानी दिल्ली है और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। लेकिन न्यूयॉर्क भाई, न्यूयॉर्क अमेरिका एक शहर है, राजधानी नहीं, इसलिए वाला अलग हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, घड़ी, गणक यंत्र, लोलक और कालमापक। देखिए यहाँ से बहुत आसान सी चीज़ है। जो लोलक होता है, लोलक क्या होता है भाई, लोलक आप देखे हो कि नहीं। लोलक जो होता है पेंडुलम को बोलते हैं। जो घड़ी में पेंडुलम होता है, एक बार ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे, मतलब पेंडुलम यूं ऐसे ऐसे, एक बार इधर ऐसे दोलन गति करता है ना। तो ये जो लोलक है वो कोई यंत्र नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है। लेकिन ये जो घड़ी हो गया, गणक यंत्र हो गया, कालमापक हो गया, वो कह सकते हैं एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है ना। इसलिए ये वाला लोलक वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नौसेना, पोत, नाव और खेल नाव। देखिए ध्यान दीजिए भाई, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ देखिए, जो नौसेना है भाई, नौसेना हो, सेना को संबंधित कर रहा है। लेकिन जो नाव हो गया, पोत हो गया, खेल नाव का हो गया, क्या भाई, एक पानी में चलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन नौसेना क्या है भाई, नौसेना सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसे भारतीय नौसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, मैगजीन है, उपन्यास है, शब्दकोश है और थीसिस है ना। इसमें से कौन सा होगा भाई। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो जो मैगजीन होता है, मैगजीन क्या है भाई, मैगजीन, उपन्यास और थीसिस जो है एक तरह से समान चीज़ें हैं। लेकिन जो शब्दकोश है वो अलग चीज़ है। शब्दकोश यहाँ आपको देखने में ही लग रहा होगा कि अलग है, क्योंकि भाई शब्दकोश मतलब कि हम कह सकते हैं कि डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी टाइप का हो जाएगा। लेकिन मैगजीन, उपन्यास और थीसिस एक तरह से चीज़ें हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, पणजी, भोपाल, पुणे, शिलांग। पणजी, भोपाल, पुणे, शिलांग में कौन सा अंतर होगा। देखिए देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि जो पणजी है,
पणजी है और भोपाल है और शिलांग है। पणजी, भोपाल, शिलांग जो है वो क्या है भाई, ये राजधानी के नगर हैं। जैसे भाई हम जानते हैं पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी है। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। शिलांग किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी। लेकिन पूरे भाई राजधानी नहीं है, पूरे मुंबई में स्थित एक शहर है ना। चलिए नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बुकर पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें से कौन सा अंतर होगा समझते हैं। देखिए भाई बुकर पुरस्कार जो है वो क्या भाई, साहित्य में दिया जाता है भी, साहित्य में नोबेल पुरस्कार है भी साहित्य में दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार है भी साहित्य में दिया जाता है। लेकिन जो मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है वो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मक्का है, बेथेलम है, ननकाना साहिब है, सारनाथ। देखिए भाई मक्का क्या है भाई, मक्का मुस्लिम लोगों का क्या है भाई, मोहम्मद साहब पैगंबर जो थे यहाँ पैदा हुए थे। और जो बेथलेहम है, बेथलेहम क्या है भाई, बेथलेहम जो है ईसा मसीह का जन्म स्थान है। और ननकाना साहिब जो है, ननकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे कि सारनाथ क्या है भाई, सारनाथ तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। लेकिन सारनाथ है बौद्ध धर्म के गुरु का मतलब हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध का ये जन्म स्थान नहीं है। गौतम बुद्ध ने यहाँ क्या किया था भाई, गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल है, लेकिन ये क्या भाई इनका जन्म स्थान नहीं है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, है ना। देखिए ध्यान दीजिए भाई, घोड़ा, खच्चर, गधे, कुत्ते में क्या अंतर है भाई। जो घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, एक ही प्रजाति से होते हैं। खच्चर क्या होता है भाई, खच्चर भी घोड़े की तरह सामान वगैरह ढोने के काम आता है। गधे को तो जानते ही हैं आप, है ना। घोड़ा क्या होता है, घोड़ा भी इसी तरह होता है। लेकिन जो कुत्ता है वो अलग तरह से अलग प्रजाति होता है ना, उसको समझेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और गोवा, इसमें से कौन सा अलग होगा उसको समझते हैं। देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप है और जो लक्षद्वीप है और जो दमन द्वीप है वो क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जो गोवा है, गोवा क्या है भाई, यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये तो प्रदेश है ना भाई। यहाँ राज्य है, यहाँ क्या है, मुख्यमंत्री भी हैं और सारी चीज़ें हैं, राज्य है ना। चलिए देखिए गारो, खासी, जैंतिया, कांगड़ा, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। आपको देखते ही आप टिक लगा देंगे भाई, कांगड़ा अलग है, क्योंकि गारो, खासी, जैंतिया क्या है भाई, ये मेघालय में पाई जाती हैं। क्या है भाई, ये पहाड़ियाँ, इसी की वजह से जो बारिश होती है भाई मेघालय में, चेरापूंजी वगैरह में, इसी की वजह से ज़्यादा होती है ना। लेकिन कांगड़ा क्या है, कांगड़ा जो है हिमालय प्रदेश में स्थित है, अलग चीज़ है ना। गारो, खासी, जैंतिया आपने पढ़ा होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग और समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस, स्क्वायर, ट्रायंगल और टेंजेंट में क्या अंतर है। अच्छा देखिए भाई, जो ट्रायंगल होता है क्या होता है भाई, थ्री साइड से घिरी हुई फेस होती है। स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड से। रोम्बस क्या होता है भाई, रोम्बस भी 4 साइड का होता है ना। अब यहाँ से जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा अलग होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा भाई क्या होता है, जैसे यहाँ से ये है स्पर्श रेखा, इस पे होगा, सर्कल है स्पर्श रेखा होगा। स्पर्श रेखा स्पर्श करने वाली रेखा होती है, कोई आकृति नहीं होती है ना, इसलिए स्पर्श रेखा अलग हो जाएगा। हमारा विकल्प यही सही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, अप, डाउन, अबव, स्मॉल, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको समझते हैं। देखिए भाई अप, डाउन और अबव क्या है, सारी चीज़ें उसके पोजीशन को शो कर रहा है। लेकिन जो स्मॉल है क्या है भाई, स्मॉल जो है, स्मॉल उसके क्वांटिटी को सेम कर रहा है, मतलब क्वांटिटी को शो कर रहा है कि भाई कितना है। क्वांटिटी नहीं, हम कह सकते हैं कि उसके लेंथ को शो कर रहा है कि स्मॉल बहुत छोटा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना में क्या अलग है। देखिए भाई जो सोचने वाली चीज़ होती है वो मेंटल चीज़ है, मतलब मेंटली हम सोचते हैं। लेकिन दौड़ना, चलना, कूदना क्या है भाई, फिजिकल वर्क है, यानी कि क्या हो जाएगा, सोचना हमारा अलग विकल्प होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, न्यूटन दिया है, डार्विन दिया है, आइंस्टीन दिया है, अमर्त्य सेन दिया। ध्यान देना है भाई, इसमें क्या करना है। देखिए भाई जो न्यूटन जी थे, न्यूटन क्या थे, न्यूटन एक साइंटिस्ट से,
और जो डार्विन थे वो भी वही थे, और आइंस्टीन भी क्या थे, वैज्ञानिक ही थे, साइंटिस्ट ही थे। लेकिन जो अमर्त्य सेन जी थे क्या थे भाई, अमर्त्य सेन जी क्या थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, इसलिए ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझे होंगे। तो ये था आपका ऑड वन आउट, मतलब भिन्न को पहचानना, भिन्न को पहचानने वाला क्वेश्चन। ऐसे बहुत मुश्किल होता है, तो हमने कई क्वेश्चंस किए जिसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।